नमस्कार दोस्तों, नो बुक चैनल में आपका स्वागत है। हमने हाल ही में फर्स्ट डे टीचर के लिए मैथमेटिक्स की क्लासेस शुरू की थी। इसका फर्स्ट पोर्शन जिसमें हम मेंसुरेशन आपको पढ़ाया था वो आज हम ख़त्म करने जा रहे हैं। इसमें हमने आपको जितने भी बेसिक कंसेप्ट हैं वो सारे के सारे समझा दिए। आज हम जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे और आपको कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे। एक बार आप सिलेबस देख लीजिए। मेंसुरेशन का जो सिलेबस था उसमें आपके पास क्यूब था, क्यूबॉइड था, सिलेंडर, कोन, स्फेयर, ठीक है। इसका आपको वॉल्यूम भी देखना था और साथ में आपको इनका एरिया और सरफेस एरिया भी देखना था। तो ये सारा का सारा जितना भी उसके कंसेप्ट में आपको पढ़ा चुका हूँ। आज इसके आगे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। एक घना जिसका आयतन 140 सेंटीमीटर क्यूब है कि दो सतहों का क्षेत्रफल 28 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इस घनाभ के किनारों का योग होगा। तो इस घनाभ के किनारों का योग, बेसिकली आपसे इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई का क्या होगा, योग। सम ऑफ द लेंथ, हाइट एंड ब्रेथ ऑफ द क्यूबॉइड। तो सबसे पहले हमें इनको निकालना पड़ेगा, लंबाई क्या होगी, चौड़ाई क्या होगी, ऊंचाई क्या होगी। हमको दे क्या रखा है, घनाभ का पूरा आयतन दे रखा है, मतलब L गुणा B गुणा H, मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई दे रखी कितनी, 140। अब यहां पे हमको दे रखा है किसी भी दो सतहों का क्षेत्रफल। तो सपोज कर लीजिए ये आपके पास एक घनाभ है, तो हो सकता है हमको ये जो बेस है आधार वाला है, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, ये वाला दे रखा हो, और हो सकता है इस साइड का दे रखा हो जिसमें लेंथ हो हमारे पास और एक हाइट हो। कुछ भी सपोज करके मान लेंगे, आपका आंसर आ जाए, कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं ये जो है ये दे रखा है लंबाई गुणा चौड़ाई के बारे में, और ये दे रखा है लंबाई गुणा ऊंचाई के बारे में। तो मान लिया लेंथ इंटू ब्रेथ एक दे रखी है आपको, मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई दे रखी है 28 सेंटीमीटर। तो यहां से अगर मैं इस एक नंबर का समीकरण और ये दो नंबर का समीकरण है, तो एक और तीन नंबर का समीकरण लिखा, तो लंबाई गुणा ऊंचाई ये कितनी दे रखी है आपको, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहां हटा देते हैं, एक बार सिर्फ वैल्यू रखते हैं। तो एल बी एच समीकरण एक है आपके पास, एल गुणा बी मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 28 से समीकरण 2 है, लंबाई गुणा ऊंचाई बराबर 20 ये समीकरण 3 है। अब समीकरण एक को जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, इसको मैं डिवाइड कर दूं समीकरण 2 से, देख लीजिए कर देते हैं। तो एल से बी कट जाएगा, एल बी से एल बी कट गया, तो बचा क्या आपके पास, केवल एच बचा। और 28 को अगर मैं इससे काटूं तो ये कितनी बार कट गया, 5 बार कट गया। इसका मतलब आपके पास हाइट निकल गई कितनी, 5। तो मैं यहां लिख लेता हूं हाइट इज इक्वल टू 5। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। तो हमारे पास क्या निकल चुकी है, अब हाइट निकल चुकी है। एक बार मैं इसको मिटा देता हूं। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 को समीकरण 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो इसमें क्या एल और एच है 20, और इसमें एल बी और एच है। तो एल एच से ये एल और ये एच कट गया, तो बचा क्या हमारे पास, केवल चौड़ाई मतलब ब्रेथ बची हुई है, कितनी हो जाएगी, 7। तो इसका मतलब हमारे पास चौड़ाई कितनी आ गई, 7 आ गई। क्लियर है यहां तक। अब ये वाला जो समीकरण है जिसमें हमारे पास एल इंटू एच इज इक्वल टू 20 दे रखी है, तो लेंथ तो हमारे पास मिल ही चुकी है, सॉरी हाइट तो हमारे पास मिल ही चुकी है, कितनी, 5।
तो यहाँ अगर मैं 5 रख दूं तो लेंथ निकल जाएगी, तो एल कितनी हो गई 20, और हाइट आपको दे रखी है 5 आपने निकाली है, तो एल इजिकल टू हो गया 20/5, कितना हो गया 4। तो यहाँ पर एल आप लिख लीजिए। देखिए नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि कोई लेंथ छोटी आ रही है बड़ी आ रही है, अपने को बेसिकली 3 फिगर आउट कर रहे हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के। तो ये तीनों अपने पास आ चुके हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इनको ऐड कर लीजिए, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग कितना होगा। तो इनको ऐड कर लीजिए, कितना आ गया आपका आंसर 16 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, किस तरीके से इसको करना है, बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं करना, जो दे रखा है एलवीएच आपने ले लिया, ठीक है, इसको एल इंटू एच बी मान लो, इसको एल इंटू एच मान लो। इस तरीके से आपके पास 1, 2 और 3 समीकरण बन जाएंगे। इस पहले वाले जो समीकरण है इसमें एल बी एच तीनों है, इसमें से एल और बी से डिवाइड कर दो तो एल और बी कट गया, एच बच गया आपके पास। इसी तरीके से सेकंड समीकरण जो है, सेकंड समीकरण से इस फर्स्ट वाले समीकरण को डिवाइड कर दो तो एल और एच कट जाएगा, बच जाएगा क्या, केवल बी बच जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया, एक बार बी आ गया, एक बार एच आ गया, एक बार एल आ जाएगा। तो जो वैल्यू आपके पास आएगी उनको ऐड कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। नया क्वेश्चन देखते हैं। एक बेलन तथा गोले की त्रिज्याएं बराबर हैं तथा बेलन की ऊंचाई इसकी त्रिज्या के बराबर है, यदि बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान एवं बेलन के आयतन का संख्यात्मक मान का अनुपात 1:3 हो तो गोले का आयतन क्या होगा। देखिए पहली बार जैसे एग्जाम में आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए एक बार, अच्छे से थोड़ा टाइम देकर, ताकि जब आप उसको सॉल्व करना शुरू करें तो आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी उस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में क्लियर कट आपको दे रखा है कि एक बेलन है और एक गोला है। तो बेलन जो है उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और गोले का जो आयतन है उसका अनुपात दे दिया आपको 1:3। तो अब आपको गोले का आयतन फाइंड करना है। यहाँ एक कंडीशन और देखिए कि जो बेलन है उसकी त्रिज्या और ऊंचाई सेम है गोले की त्रिज्या के। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले हम इसमें फॉर्मूला लिख लेंगे कि क्या फॉर्मूला यूज होंगे। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय, गोले की बात कर रहे हैं, गोले की किसकी, आयतन की, का आयतन। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई, आर मतलब त्रिज्या का स्क्वायर और एच। और अगर हम बेलन की बात, गोले की बात करें तो गोले का आयतन क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr/h। और यहां पर उसने बोला है आयतन के बारे में, मैंने आयतन लिख दिया था, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr/h बेलन का,
और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब यहां पे ये जो दे रखा है आपको, और ये जो अनुपात है ये ऑलरेडी दे रखा है 1:3, तो यहां लिख लू मैं 1/3 इज इक्वल टू, ये 3 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो गया 6/4। इस पाई से ये वाला पाई पहले काट लेते हैं, आर क्यूब है यहाँ पे, तो ये एच बराबर किसके, आर के, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ऊंचाई और त्रिज्या बराबर है, तो ये आर और एच इससे कट जाए, केवल एक आर बच जाएगा, और ये 3 ऊपर चला जाएगा, क्या बचा आपके पास 6/4, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/r। क्लियर है? तो इसका मतलब ये जो मेरे को आर निकालना है, इसको मैं निकाल लूंगा इजीली, इस आर को यहां ले जाता हूं, इसको यहां ले जाता हूं, तो ये आर इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास 9/r निकालना है, जिसको निकालना है उसको ऊपर रखिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहां ले आइए, या वैल्यूज को उल्टा कर दीजिए, तो आर यहां आ जाएगा, 3 यहां चला गया, 3 और 3 9 हो गया, 9/2 किसकी वैल्यू आ गई, आर की, तो आर जो है वो कितना आपके पास 9/2। अब इससे अपने को क्या निकालना है, सिंपल आयतन निकालना है, और आयतन का फॉर्मूला अपने को पता ही है, आर की वैल्यू अपने पास आ ही चुकी है, तो सॉल्व कर लेते हैं आर को। तो अब अपन गोले का आयतन सॉल्व कर लेते हैं। गोले का आयतन सेम 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई को ऐसे रहने दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में जो आंसर पूछा तो पाई की फॉर्म में पूछा था, आर की वैल्यू कितनी है 9/2 इंटू 9/2 इंटू 9/2, इस 3 से इसको 3 बार काट लीजिए, ये 4 कट गया इससे, तो कितना हो जाएगा ये 243 पाई। दिस इज द वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर। ये क्या हो गया, आपके जो गोला था उसका आयतन कितना होगा 243 पाई। तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, इसको इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, एकदम इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, बस हल्के से कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, आप इजीली कर सकते हैं सारे के सारे क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि पहले मैं आपको पढ़ा दूंगा सारा का सारा की सारी मेंसुरेशन जो है क्षेत्र में थी वो मैंने आपको पहले पढ़ा दिए, उसको पढ़ाने के बाद मैं अब उसके सारे क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं, ताकि आपके कंसेप्ट जो डेवलप हुए हैं उन कंसेप्ट को आप यूज कर सकें, उसको एप्लीकेबल बना सकें। तो इस तरीके से आप सारे के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, और एग्जाम में प्रैक्टिस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आप एग्जाम में 100% सारे क्वेश्चन सही कर सकते हैं, कोई भी टफ क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आता है। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। यदि शंकु की त्रिज्या को 10% बढ़ाया जाता है, तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो सबसे पहले इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आया, चाहे वो शंकु के बारे में बात कर ले, चाहे गोले के बारे में बात कर ले, चाहे बेलन के बारे में बात कर ले, पहले सबसे पहला काम है आपको एक फॉर्मूला लिखना है कि आयतन का फॉर्मूला किसी भी जिसके लिए भी पूछा हुआ है उसका क्या होगा। तो शंकु का आयतन क्या होता है, बेलन का 1/3। अब यहां पर देखिए, यहां पर आर किसकी फॉर्म में आ रहा है, स्क्वायर की फॉर्म में आ रहा है, इसका मतलब जो भी चेंज होगा वो स्क्वायर की फॉर्म में चेंज होगा। तो इसके लिए आप एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, अगर स्क्वायर है तो a प्लस बी प्लस a मल्टीप्लाइड बाई बी अपॉन 100, ये आ जाएगा आपके पास परसेंटेज चेंज इन एरिया। बट केस हमेशा ध्यान रखिए, सॉरी एरिया, अगर एरिया भी निकाल सकते हैं, अगर आप इससे, अगर एरिया के स्क्वायर की फॉर्म में आ रहा है तो एरिया निकल जाएगा, और वॉल्यूम में आ रहा है तो वॉल्यूम में निकल जाएगा। अगर वो हाइट बोलता है कि हाइट में भी 10% चेंज है तो अपन कुछ और फॉर्मूला यूज करते हैं, लेकिन जहां स्क्वायर की फॉर्म में चेंज हो रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ रेडियस दे रखी है आपको 10% इंक्रीज हो रही है, और यहाँ रेडियस पे क्या स्क्वायर है, तो अपन ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कितना परसेंट वॉल्यूम में चेंज होगा, a 10 प्लस b 10 प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100,
तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 21% आंसर, 21% आंसर। लेकिन ये बात ध्यान रखिए, मैं फिर कह रहा हूं, सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे, अगर फॉर्मूला में चेंज हो रहा है स्क्वायर की फॉर्म में, तभी आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, आयतन की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ आयतन में क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है। अगर हम सिर्फ क्षेत्रफल की बात कर रहे होते, तो अगर वो क्षेत्रफल पूछता तो क्या पूछता, शंकु का क्षेत्रफल में परिवर्तन। शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का क्षेत्रफल जो होता है वक्र पृष्ठ का, वो क्या होता है, पाई आर एल। तो यहाँ पर आर क्या आ रहा है, सिर्फ सिंगल टाइम आ रहा है, एक बार आ रहा है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे चेंज भी कितना होगा, ओनली 10%, ओनली 10%। लेकिन वहां अपन वॉल्यूम की बात कर रहे थे, और वॉल्यूम में आर स्क्वायर आ रहा था, इसलिए जो चेंज होगा वो क्या होगा, इस तरीके से चेंज होगा। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। यदि एक गोले की त्रिज्या में 5% की वृद्धि की जाती है, तो उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। सबसे पहला काम फॉर्मूला लिखिए, तो फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहां देखिए सारी वैल्यू कांस्टेंट है, चार भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, केवल आर में परिवर्तन हो रहा है कितना, 5% का, तो स्क्वायर है, तो सेम फॉर्मूला यूज कर लीजिए, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। तो a कितना है 5, तो 5 प्लस 5 प्लस 5 गुणा 5 बटा 100 कितना हो जाएगा 10.25%। तो अगर आप 5% रेडियस में चेंज करते हैं, मतलब एनहांस करते हैं, तो यहाँ कितना चेंज होगा 10.25% चेंज हो जाएगा, किसमें, एरिया में। ठीक है, तो इस तरह कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली कर पाएंगे, लेकिन सबसे पहले फॉर्मूला लिख लीजिएगा। अच्छा, अगर कमी पूछे तो आप क्या करना है वो देख लेते हैं। देखिए कमी पूछे तो -5, फिर -5, और यहां आप कर लेंगे प्लस, क्योंकि एक ए है माइनस का, एक ये भी माइनस का, बी जो है ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस आ गया। यहाँ कितना हो जाएगा -10, और प्लस ये कितना हो जाएगा 0.25। तो जब इसमें से आप ये घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 9.75%। तो कमी जो होगी वो कितनी होगी, 9.75% की कमी होगी, यदि अगर वो 5% वृद्धि की जगह कमी दे दे, कि त्रिज्या में 5% की कमी की जाती है, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो क्षेत्रफल पर प्रभाव पड़ेगा माइनस 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 प्लस, और इससे सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9.75। अगर वृद्धि की बात करें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सबको इसको प्लस करना है, फिर दूसरी बार प्लस करना है, फिर आपस में स्क्वायर करके प्लस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। कर लेंगे एग्जाम में, कोई दिक्कत हो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं कमेंट्स में, मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा, 10 बार बताना होगा 10 बार बताऊंगा, लेकिन आप एग्जाम में प्लीज गलत मत कीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, एक शंकु के ढालू भाग में 20% की वृद्धि तथा त्रिज्या में 30% की कमी की जाती है, तो इसके वक्र
पृष्ठ क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्लियर है। एक शंकु के ढालू भाग में 20% की वृद्धि तथा त्रिज्या में 30% की कमी की जाती है तो इसके वक्र पर क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो शंकु जो होता है इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। यहां आर एक बार आ रहा है और एल एक बार आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। देखिए वहां पर जब आर स्क्वायर की बात कर रहे थे तो आर ही ए था और आर ही बी था, यहां पर आर और एल दोनों में परिवर्तन कर रहा है, इसलिए एक आर तो हो गया ए और एल हो गया बी, ठीक है। तो यहां आर के जो चेंजेस है वो तो ए की फॉर्म में लिखेंगे और जो एल में चेंज है वो बी की फॉर्म में लिखेंगे। लेकिन अगर वो सिर्फ आर में चेंज कर रहा होता तो आर में अगर चेंज कर रहा होता तो जितना चेंज हो रहा होता उतना ही क्षेत्रफल में भी चेंज हो रहा होता, या सिर्फ एल में चेंज कर रहा होता तो जितना एल में चेंज हो रहा होता उतना ही यहाँ पे वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में भी चेंज हो रहा होता। तो चलिए करते हैं। ए क्या है, वृद्धि, और बी क्या है, कमी। तो वृद्धि मतलब पॉजिटिव, कमी मतलब माइनस। अब एक प्लस है और एक माइनस है तो प्लस माइनस क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। कितना हो गया, -30 में से 20 गए तो -10, और ये कितना है -6, तो इसका मतलब टोटल कितनी कमी हो गई, 16%। तो -16% आपको दिखा रहा है कमी, तो टोटल कितनी कमी हो जाएगी, 16% की कमी हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ था, तो कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसा सॉल्व कर लेंगे इजीली। 16% की क्या हो जाएगी, क्षेत्रफल में टोटल कमी हो जाएगी, किसके में, शंकु के क्षेत्रफल में, ठीक है। तो आगे चलते हैं। एक शंक्वाकार टेंट के आधार का व्यास 19.2 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई तथा इसकी जो ऊंचाई है वो है 2.8 मीटर, ये भी मीटर कर लीजिए, मीटर तथा ऊंचाई 2.8 मीटर है। तो इस टेंट को बनाने के लिए जरूरी कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो बेसिकली वो हमसे पूछ रहा है कि ये जो है हमने एक टैंक बनाना है जिसका व्यास हमको दे रखा 19.2 मीटर तथा ऊंचाई दे रखी 2.8 मीटर। तो इस टैंक को बनाने के लिए हमें कितना कपड़ा या कितने कपड़ा जो चाहिए, जिसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसके बारे में हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए करते हैं। ये व्यास इतना है तो इसका आधा क्या हो जाएगी, त्रिज्या 9.6। तो सबसे पहले अगर हमें तंबू बनाना है, ये तंबू है, देखिए सबसे पहले ये सोचना है हमको कि हमको क्या फाइंड करना है, ओके। ये क्या है, तंबू की रेडियस है, ये तंबू की हाइट है, और ये क्या है, एल है, मतलब त्रियक ऊंचाई है, ठीक है। तो सबसे पहले फाइंड करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल का फॉर्मूला देखना पड़ेगा, क्योंकि जब हम टेंट लगाएंगे तो टेंट में हमें बेस तो नहीं चाहिए, क्या चाहिए, केवल ये वाला जो पोर्शन है वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो चाहिए। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, किसका, तंबू का। तो पाई की वैल्यू प्लस कांस्टेंट है, आर अपने पास दिया हुआ है ये कितना 9.6, और एल अपने को नहीं दी हुई है, एल अपने को निकालनी पड़ेगी। यहाँ आर दे रखा है आपको कितना 9.6, ऊंचाई दे रखी कितनी 2.8। यहां से एल निकाल लीजिए पाइथागोरस थ्योरम से, एल स्क्वायर इज इक्वल टू 9.6 का स्क्वायर प्लस 2.8 का स्क्वायर। तो एल स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास 92.16 प्लस 7.84। इसको जोड़ लीजिए तो एल स्क्वायर आ गया कितना
100, तो एल की वैल्यू कितनी हो गई 10। ठीक है, तो एल की वैल्यू कितनी हो गई 10। यहाँ पर एल इजिकल टू 10 है, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी दे रखी थी 9.6, और एल कितना है आपके पास 10 है। तो यहाँ पे अगर आप ये नहीं लिखना चाहते तो इसको एज इट इज पाई की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो कितना तक 96 पाई मीटर स्क्वायर। क्लियर है। तो हमें कितना टेंट चाहिए या कितना कपड़ा चाहिए कैनवास का, 96 पाई मीटर स्क्वायर। तो आपके एग्जाम में इस तरह से पूछा गया था कि एक टेंट बनाना है तो टेंट के लिए हमें कितने कपड़े की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है, कर पाएंगे इजीली, बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं इन क्वेश्चंस में, आराम से कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एक खोखला बेलन, एक खोखला बेलन जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तथा इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। इस बेलन से बनाए जाने वाले आयत, क्या बना रहे हैं हम इससे, आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्या होगी। देखिए बहुत आसान है, बस चीजों को विजुअलाइज करने की जरूरत है। मैं आपको बता देता हूं एक बार, देखिए सपोज कीजिए ये एक बेलन है, ठीक है, आपको दिख रहा है बेलन जैसा, इस तरीके से एक बेलन है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, वो बोल रहा है ये जो बेलन है इसमें आपको क्या दे रखा है, ऊंचाई दे रखी है। सपोज कीजिए ये जो ऊंचाई है, ये है कितनी, 8, कितनी है 8 सेंटीमीटर है। और फिर वो बोलता है कि इसकी जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर, मतलब ये जो त्रिज्या है यहां से, ये जो इसकी मैं आधी कर लूं व्यास का, तो ये त्रिज्या ही कितनी है 7 सेंटीमीटर है। अगर मैं इसको अब देखिए खोलता हूं आपके सामने, ये मैंने बेलन को काट के खोल दिया, ये क्या बना आपके सामने, ये आपके सामने बन गया एक आयत। तो इसका मतलब जब ये ऐसे था, ये उसकी ऊंचाई थी, ये इसकी ऊंचाई थी, तो ये जो ऊंचाई थी, अब जब ये आयत बन गया तो ये जो ऊंचाई है ये क्या रहेगी, 8 की 8 रहेगी, और इसके लिए आयत के लिए क्या कहलाएगी, चौड़ाई कहलाएगी। अब बेसिकली हमको पता क्या करना है, ये पता करना है कि ये लंबाई कितनी है आयत की, और ये लंबाई क्या थी बेसिकली, इसका एक तरीके से हमारे लिए क्या बना रही थी, बेलन का, ये बेलन का क्या बना रही थी, परिधि बना रही थी। तो इसका मतलब इस बेलन की जो परिधि में निकाल लूं वो किसके बराबर होगी, इस आयत की लंबाई के बराबर होगी, और जो बेलन की ऊंचाई थी वो किसका काम कर रही है, यहाँ चौड़ाई का काम कर रही है। चौड़ाई तो एज इट इज रहेगी 8 की 8, लेकिन जो लंबाई है वो किसके बराबर है, परिधि के बराबर है, किसकी, बेलन की परिधि के बराबर। तो चलिए हम बेलन की परिधि निकाल लेते हैं। बेलन की परिधि, ये बेलन है आपके पास, ये कितना है आपको दे रखा है ऑलरेडी 7, और ये जो हाइट है ये कितनी है 8। तो ये जो हम इसको काट के जब आयत बनाएंगे, इस तरीके से हम इसको आयत बनाएंगे तो ये तो 8 ही रहेगा, लेकिन ये जो है ये किसके बराबर होगी, परिधि के बराबर होगी। जब इसको काट के खोलेंगे तो परिधि हम निकाल लेते हैं इसकी। तो बेलन की परिधि क्या होती है, ये क्या एक तरह से वृत्त है, तो वृत्त की परिधि वो बेलन की परिधि है, तो क्या हो जाएगी 2 पाई r, 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7,
और आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7 दे रखी है। 7 से 7 कट जाएगा, 22 इंटू 2 कितना हो गया, 44। इसका मतलब ये जो लंबाई है किसकी, आयत की, कितनी हो जाएगी, 44 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर। तो सिंपल निकाल सकते हैं आंसर। तो आपको कुछ नहीं करना, चीजों को विजुअलाइज करने की कोशिश करनी है और इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो आप इजीली क्वेश्चन कर पाएंगे एग्जाम में भी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आपके एग्जाम के सिलेबस में द कॉम्बिनेशन ऑफ द शेप्स भी है, मींस एक हमने बेलन ले लिया या एक हमने गोला ले लिया, उसके ऊपर एक शंकु को आरोपित कर दिया, तो उसके रिगार्डिंग कुछ पूछ लेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं जो कि बेस्ड हो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के ऊपर। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एक गोलार्ध, गोलार्ध का मतलब होता है अर्धगोला, ठीक है। एक गोलार्ध के ऊपर एक शंकु को रखकर एक खिलौना बनाया गया है। यदि गोलार्ध तथा शंकु की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो, वह शंकु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हो, कितनी हो, 4 सेंटीमीटर हो, तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए देखते हैं। बेसिकली हमने बनाया कैसे खिलौना वो देख लेते हैं एक बार। ये आपके पास क्या है, एक गोला है, इस गोले की त्रिज्या आपके पास कितनी है, 3 दे रखी है, और इसके ऊपर आपने क्या आरोपित कर दिया, एक शंकु आरोपित कर दिया। ठीक है, बन गया, खिलौना बन गया। वो बोल रहा है जो शंकु है इसकी हाइट दे रखी है आपको कितनी, 4, और जो इसकी त्रिज्या है 3, वही शंकु की भी त्रिज्या है, और हमको ये निकालना है। सबसे पहले L निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले ये जो आपके पास शंकु है इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, और ये जो गोला है आपके पास अर्धगोला, इसका भी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई RL होता है, और अर्धगोले का, गोलार्ध का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr²। देखिए मैंने ये बताया था, ये वाला जो पोर्शन है ये और ऐड होता था πr², लेकिन अभी ये क्या है, क्लोज हो चुका है, मतलब बंद हो चुका है। तो एक्सपोज तो नहीं है, जब एक्सपोज ही नहीं है तो इसका मतलब इसका एरिया भी नहीं निकाला जाएगा। तो बचा क्या आपके पास, केवल 2πr², और बाकी ये जो है शंकु, इसका क्या बचा बाहर का, वो क्या है, πrl। तो यहाँ हमारे पास r तो सभी की दे रखी है, l हमको निकाल लिए, तो l निकाल लेते हैं। l² इजिकल टू रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो l², रेडियस का स्क्वायर कितना है, 3, और हाइट का कितना है, 4। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, दोनों को जोड़ लीजिए, तो l² कितना आ गया, 25। तो स्क्वायर जब इधर आएगा तो रूट बन जाता है, तो l बराबर कितना हो गया, 5। इसका मतलब ये कितना है आपके पास, 5।
अब आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, या तो आप अलग अलग निकाल के जोड़ लीजिए या फिर कंबाइन कर लीजिए, जैसी आपकी चॉइस है। तो अपन एक बार कंबाइन करके निकाल लेते हैं। एक बार मिटा देता हूं ऊपर से। देखिए, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसमें ऐड कर लेंगे किसका, गोलार्ध का। गोलार्ध का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो शंकु का क्या है, पाई आर एल, और गोलार्ध का क्या है, 2 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए पाई यहां पर भी है और पाई यहां पर भी, तो दोनों में से पाई और एक आर बाहर ले सकते हैं क्योंकि आर दोनों की सेम है। तो पाई और आर आप बाहर ले लीजिए, यहाँ क्या बच गया, एल बच गया, और यहां से पाई और आर बाहर ले लिया तो अंदर क्या रह गया, 2 आर रह गया। क्लियर है। तो इसको अपन आगे सॉल्व कर लेते हैं। पाई की वैल्यू है 22/7, आर आपको दे रखा है कितना, 3, और एल आपके पास कितना है, 5 + 2, और आर कितना है, 3। सॉल्व करिए, 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 3, और इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 × 6, 6 + 5 कितने होते हैं, 11। तो यहां से आपके पास आंसर आ जाएगा 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 11। क्लियर है। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा। अगर वो इस तरीके से नहीं देगा एग्जाम में, क्योंकि वो ऐसी वैल्यूज देता है जो कट जाती है, तो यहाँ आपको हो सकता है पाई की फॉर्म में पूछ ले। 11 3 33, और ये क्या आ जाएगा, पाई। तो 33 पाई आपका क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। सेंटीमीटर में दे रखा है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया आंसर। तो ये जो आपके पास खिलौना बना, इसका संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 33 पाई। क्लियर है, कर लेंगे एग्जाम में। इसी के साथ आपकी जो क्षेत्रमिति होती है वो समाप्त होती है। मेरे को जितना पढ़ाना था क्षेत्रमिति में पढ़ा चुका हूँ आपको। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं अगर जरूरत पड़ी तो और भी पढ़ा दूंगा। एग्जाम जब आपका होगा तो अपन और ज्यादा क्वेश्चंस कर लेंगे इसी के बेसिस पे। अब मैं आपके लिए मेन मोड मीडियम शुरू करूंगा। मैं चाहता हूँ मैथ्स आपकी कंप्लीट करा दूं, उसके बाद रीजनिंग कराऊंगा, रीजनिंग के बाद आपकी साइंस पढ़ा दूंगा। ठीक है, आपको एग्जाम में कहीं दिक्कत नहीं आएगी फर्स्ट पेपर में। बस मैनेजमेंट में नहीं पढ़ा पाऊंगा आपको, बाकी सारे सब्जेक्ट में आपको पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।